जैसे ही हम क्रिकेट के बारे में सोचते हैं तो इंडिया के कुछ हीरो प्लेयर्स की पिक्चर्स दिमाग में आ जाती है। अब क्रिकेटर्स हैं तो फिट तो होंगे ही। हवा में डाई मारते हुए कोहली को देखकर लगता है कि ये बंदा भी 10 साल और खेल सकता है। जब धोनी आज भी बड़ी फुर्ती से किसी की गिल्लियां बिखेरता है तो दिल कहता है कि माही भाई प्लीज रिटायरमेंट वापस ले लो। इससे ये तो समझ आ गया कि क्रिकेटर्स का फिटनेस से तगड़ा कनेक्शन है। पर क्या क्रिकेटर्स का फिटनेस बिगाड़ने वाली चीजों जैसे शराब, सिगरेट, पान मसाला, इन सब से भी कोई कनेक्शन है? आज के वीडियो में वही पता करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि मैं भी क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन हूं और कुछ क्रिकेटर्स मेरे भी हीरो हैं। और हीरो से हमें हमेशा यही उम्मीद होती है कि वो कुछ गलत ना करे, लेकिन ऐसा है नहीं। आज दुनिया के कई लीजेंडरी क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो सिर्फ पैसे के लिए शराब और पान मसाले जैसे प्रोडक्ट्स का ऐड करते हैं। और सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि 5 साल की उम्र वाले छोटे बच्चे भी इन्हें अपना आइडल मानते हैं। लेकिन कुछ क्रिकेटर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए के ऑफर्स ठुकरा दिए, लेकिन अपनी लाइफ में कभी भी ऐसे किसी भी प्रोडक्ट को इंडोर्स नहीं किया। और अगर आप बॉलीवुड की तरफ चले जाएं तो वहाँ हर दूसरा फिल्म स्टार आज देश को जहर बेच रहा है सिर्फ पैसों के लिए। पर आज हम सिर्फ इंडियन क्रिकेटर्स के बारे में ही बात करेंगे। लेकिन इससे पहले ये जान लेना जरूरी है कि ये सब खिलाड़ी डायरेक्टली किसी लिकर, टोबैको या फिर पान मसाला का ऐड नहीं करते, क्योंकि 1995 से ही इंडिया में अल्कोहल और टोबैको प्रोडक्ट्स का ऐड दिखाना मना है। तो इन अल्कोहल और टोबैको प्रोडक्ट्स का ऐड दिखाने के लिए ब्रांड सहारा लेते हैं सरोगेट एडवर्टाइजिंग का। जैसा कि आपने पान मसाले के ऐड में देखा होगा, इसमें इलायची के नाम पर पूरा ऐड दिखा दिया जाता है, लेकिन सबको पता होता है कि असल में किस प्रोडक्ट को बेचा जा रहा है। ऐसे ही शराब को सोडा और म्यूजिक सीडी के नाम से बेचा जाता है। शायद ही इंडिया में ऐसा कोई इंसान होगा जिसे ये समझ ना आता हो कि इस ऐड में शराब बेची जा रही है या म्यूजिक सीडी। और वैसे भी जिन म्यूजिक सीडी का ये ब्रांड्स ऐड करते हैं उन्हें आप कहीं भी नहीं ढूंढ पाएंगे। अल्कोहल ब्रांड को एंडोर्स करने वाले प्लेयर्स में सबसे पहले नंबर पर आते हैं हमारे कैप्टन कूल MS धोनी। धोनी के पूरी दुनिया में आज करोड़ों फैंस हैं और इनमें छोटे बच्चे भी हैं। अगर क्रिकेटर्स की बात की जाए तो MS धोनी $127 मिलियन की नेटवर्थ के साथ इस वक्त दुनिया के दूसरे सबसे अमीर क्रिकेटर हैं। और इस नेटवर्थ का एक बड़ा हिस्सा ब्रांड एंडोर्समेंट से ही आता है और इसमें शराब बनाने वाले ब्रांड्स का भी एक बड़ा हाथ है। धोनी ने अपने करियर की शुरुआत में रॉयल स्टैग जैसे ब्रांड्स के साथ काम किया था। इसके बाद वो एक और शराब बेचने वाली कंपनी ऑफिसर्स चॉइस के एड्स में नजर आए। इसके अलावा 2010 में धोनी ने मैकडॉनल्ड्स के साथ $260 मिलियन की डील साइन की थी। और जल्द ही धोनी अपना खुद का बियर ब्रांड कॉप्टर 7 भी लॉन्च करने जा रहे हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि क्रिकेट के मामले में धोनी दुनिया के करोड़ों यंग क्रिकेटर्स को इंस्पायर करते हैं। लेकिन अगर उनके इन एड्स का इन यंग फैंस पर थोड़ा भी असर पड़ता है तो ये सोचने वाली बात है। दूसरे नंबर पर है दुनिया के महानतम बल्लेबाजों में से एक किंग कोहली। कोहली को उनके कमाल की बैटिंग के अलावा उनकी फिटनेस के लिए भी जाना जाता है, जिसके लिए वो घंटों जिम में पसीना बहाते हैं। और उनकी फैन फॉलोइंग कितनी जबरदस्त है उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इंस्टाग्राम पर उनके 260 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जो किसी भी इंडियन, किसी भी क्रिकेटर से कई गुना ज्यादा हैं। इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के लिए कोहली 8 से 9 करोड़ रुपए कमाते हैं। धोनी के बाद कोहली 1050 करोड़ की नेटवर्थ के साथ तीसरे सबसे अमीर क्रिकेटर हैं। कोहली को 2016 में पेप्सी का एक ऐड करने के लिए कई करोड़ रुपए ऑफर हुए थे, लेकिन कोहली ने इस डील को यह कहकर मना कर दिया कि जिस चीज को वो खुद इस्तेमाल नहीं करते वो उसे किसी और को पीने के लिए नहीं कह सकते। लेकिन फिर भी कोहली ने रॉयल चैलेंज जैसे लिकर ब्रांड्स के साथ काम किया है। लेकिन उनके लिए शायद इसकी वजह यही हो सकती है कि वो डायरेक्टली इस लिकर ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहे थे, बल्कि रॉयल स्टैग एनर्जी ड्रिंक को प्रमोट कर रहे थे, जो कि शायद आपको इन म्यूजिक सीरीज की तरह कहीं भी नहीं मिलेगी। इसके बाद इंडिया के करंट कैप्टन रोहित शर्मा भी इन सबसे ज्यादा दूर नहीं है। उन्होंने भी इंडिया के बाकी दोनों फॉर्मर कैप्टन की तरह ही रॉयल स्टैग के साथ पास्ट में काम किया था। इसके अलावा 2018 में वो अमेरिकन वाइन कंपनी शैंडोन के इंडियन ब्रांड एम्बेसडर भी बने थे। इन सब के अलावा 2011 वर्ल्ड कप के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट युवराज सिंह और उनके खास दोस्त हरभजन सिंह भी इसी लिस्ट का हिस्सा हैं। 2006 में रॉयल स्टैग के एक ऐड में धोनी, युवराज और हरभजन को एक साथ देखा गया था, जिसमें हरभजन के पगड़ी ना पहनने की वजह से काफी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। और करंट प्लेयर्स में KL राहुल और जसप्रीत बुमराह भी इसी रॉयल स्टैग के साथ जुड़े हुए हैं। अल्कोहल के अलावा पान मसाला वो दूसरी खतरनाक चीज है जिसका ऐड सिर्फ पैसों की वजह से आज कई सीनियर क्रिकेटर्स भी कर रहे हैं। हाल ही में कमला पसंद के एक ऐड में लीजेंडरी क्रिकेटर्स कपिल देव और सुनील गावस्कर के साथ इंडिया के फॉर्मर एक्सप्लोसिव ओपनर वीरेंद्र सहवाग को भी देखा गया। हालांकि इस ऐड में ये सब महान खिलाड़ी कमला पसंद पान मसाले को नहीं बल्कि कमला पसंद इलायची को बेच रहे थे, लेकिन इलायची से ज्यादा पान मसाला ही बिक रहा था। इतने सीनियर खिलाड़ियों के इस तरह के ऐड करने पर लोगों ने इन्हें सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल भी किया।
इंडिया के फॉर्मर ओपनर गौतम गंभीर ने इस पर क्या कहा था वो भी देख लीजिए। डिस्गस्टिंग एंड डिसअपॉइंटिंग। डिस्गस्टिंग इसलिए क्योंकि मैंने अपने जीवन में कभी ये नहीं सोचा था कि कोई खिलाड़ी एक पान मसाला की आर्ट करेगा, और डिसअपॉइंटिंग इसलिए क्योंकि मैं बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ कि अपने रोल मॉडल बहुत सोच समझ के चुनना। गौतम गंभीर की यह बात सही भी थी, लेकिन वो खुद भी इतने दूध के धुले हुए नहीं है। 2009 में रॉयल स्टैग ने उन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था और उसके कई एड्स में भी वो नजर आए थे। और इन सीनियर खिलाड़ियों के इस एड पर कमेंट करने के बाद गंभीर को भी डबल स्टैंडर्ड्स के लिए काफी ट्रोल किया गया। लेकिन कुछ इंडियन क्रिकेटर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए ठुकरा दिए, लेकिन कभी भी ऐसे किसी भी ब्रांड के लिए ऐड नहीं किया जो अल्कोहल, टोबैको या पान मसाला बेचता हो। और इसमें सबसे पहले नंबर पर आते हैं द गॉड ऑफ क्रिकेट, सचिन तेंदुलकर। सचिन इस वक्त 1250 करोड़ रुपए की नेटवर्थ के साथ दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेटर हैं, और वो भी बिना किसी अल्कोहल या टोबैको प्रोडक्ट्स को स्पॉन्सर किए हुए। इसमें कोई शक नहीं है कि सचिन दुनिया के ग्रेटेस्ट बैट्समैन है, लेकिन इसके अलावा वो एक ग्रेट लीडर भी हैं और उन्होंने हमेशा अपनी जिम्मेदारी को बहुत ध्यान से निभाया है। खुद के कभी भी टोबैको या अल्कोहल प्रोडक्ट्स को स्पॉन्सर ना करने पर सचिन ने कहा था कि उन्होंने अपने पिता से इसके लिए प्रॉमिस किया था। उनके पिता ने उनसे कहा था कि तुम एक रोल मॉडल हो और जो भी तुम करोगे उसे करोड़ों लोग फॉलो करेंगे। 1990 में इंडिया की पूरी टीम को सिगरेट कंपनी विल्स और फॉरेस्टकार ने स्पॉन्सर किया था। हर खिलाड़ी के बल्ले पर विल्स और फॉरेस्टकार के स्टिकर लगे थे, लेकिन सचिन के बैट पर कोई भी स्टिकर नहीं था, क्योंकि उन्होंने करोड़ों रुपए के ऑफर्स मिलने के बाद भी इन दोनों टोबैको कंपनी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था। सचिन ने बताया कि उन्हें ऐसे ब्रांड से कई बार इंडोर्समेंट्स ऑफर आए हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने फादर से किए हुए प्रॉमिस को नहीं तोड़ा। सचिन के अलावा इंडिया के करंट हेड कोच राहुल द्रविड़ ने भी अपनी लाइफ में कभी किसी अल्कोहल ब्रांड को प्रमोट नहीं किया। द्रविड़ खुद हेल्थ मिनिस्ट्री के टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम के ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। उन सेलिब्रिटीज से अलग जो सिर्फ पैसे के लिए किसी भी हार्मफुल प्रोडक्ट को स्पॉन्सर कर देते हैं, द्रविड़ ने रिबॉक, कैस्ट्रॉल, सैमसंग और जिलेट जैसे ब्रांड्स के साथ काम किया है। इसके अलावा इंडिया के फॉर्मर कैप्टन सौरव गांगुली भी उन चुनिंदा क्रिकेटर्स में से एक हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी किसी अल्कोहल ब्रांड को स्पॉन्सर नहीं किया। अपने कमाल के कैप्टनसी करियर में गांगुली ने कई बड़े ब्रांड्स के साथ काम किया और अभी भी $80 मिलियन की नेटवर्थ के साथ वो इंडिया के चौथे सबसे अमीर क्रिकेटर हैं। लेकिन उन्होंने कभी पैसे के लिए किसी अल्कोहल या टोबैको ब्रांड्स के साथ काम नहीं किया। खैर, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि आप सबकी तरह ही मैं भी इन सभी क्रिकेटर्स का फैन हूँ और इन सब की वजह से आज इंडिया वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे ऊपर है। और अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।